हेलो एवरीवन, राधे राधे। बैसाख महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं बारूथनी एकादशी। इस बार एकादशी दो हैं, 13 अप्रैल और 14 अप्रैल, यानी सोमवार के दिन और मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा। ग्रस्त जीवन वाले पहले बाल की एकादशी का व्रत करते हैं, और जो बाबा बैरागी होते हैं, जो निम्बारक संप्रदाय को मानते हैं, वो लास्ट वाली एकादशी का व्रत करते हैं। और आपने जिस परंपरा के अनुसार एकादशी का व्रत प्रारंभ किया हो, उस हिसाब से जो है ना आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अगर आप पहली वाली रहते हैं तो 13 अप्रैल के दिन रहे, अगर आप लास्ट वाली रहते हैं तो 14 अप्रैल के दिन रहे, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग जो है ना मान्यता है। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे चौकी तैयार कर ली है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ पूजा आपको कैसे करनी है। तो यहाँ पे मैंने पटा रख लिया है। पटे के ऊपर मैंने पीले कलर का कपड़ा बिछाया है, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला कलर बहुत प्रिय है। ऐसा नहीं है कि हर एकादशी पर आपको नया पीला कपड़ा लेकर आना है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो आपके पहले के पूजा पाठ के कपड़े हैं उनको भी धोकर आप व्रत में यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पे मैंने भगवान के सामने घी का दीपक जला दिया है। अब मैं भगवान को कराऊंगी स्नान। बारूथनी एकादशी में लड्डू गोपाल के स्वरूप का ही पूजन किया जाता है। तो बस मैंने यहाँ पे चंदन से स्वास्तिक बना दिया। हम सबके घर में लड्डू गोपाल तो होते ही होते हैं। तो चलिए भगवान को स्नान कराते हैं। तो सबसे पहले आपको शुद्ध जल से 4 बार इस तरह से जल चढ़ाना है। सबसे पहले हाथ धुलाएंगे, पैर धुलाएंगे, फिर कुल्ला करवाएंगे और फिर उनमें स्नान करवाना है। इसके बाद मैंने पंचामृत बना लिया था, तो मैंने यहाँ पे पंचामृत से भगवान को स्नान कराऊंगी। स्नान कराते समय आप घंटी भी बजा सकते हैं। अगर आपको मंत्र आते हैं तो आप मंत्र भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे मंत्र बोल रही थी इसलिए मैंने घंटी नहीं बजाई है। अगर नहीं आते आपको मंत्र तो आप घंटी भी बजा सकते हैं। हल्के हल्के हाथों से भगवान को मैंने थोड़ा सा साफ किया है, ताकि थोड़ा पीलापन हो जाता है ना तो इससे साफ हो जाता है। पंचामृत में थोड़ा खट्टापन रहता है, क्योंकि इसमें हम दही मिलाते हैं, तो इससे जो है ना भगवान चमक उठते हैं। इसके बाद जो है ना एक बार हम फिर से शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे, और फिर जो है ना मैं भगवान का अच्छे से अंग पोषण करूँगी। अंग पोषण करने के बाद हम भगवान को बढ़िया सी अच्छी सी पोशाक पहनाएंगे। आप एकादशी के दिन पीले कलर की पोशाक पहना सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो जो नई होती है ना मैं वो पहना देती हूँ। तो इस बार जो है ना मैंने एक दिन पहले ये वाली पोशाक जो है ना बना के रख ली थी, तो मैं आज यही वाली पहनाने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि हर एकादशी को नई पोशाक ही पहनाती हूँ, जैसी होती है वैसी भी पहना देती हूँ। बार दो एकादशी हैं, तो 13 अप्रैल के दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा और 14 अप्रैल के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। सुबह 6:54 से लेकर 8:15 तक सुबह के समय पारण का शुभ समय है। तो इस बीच ही जो है ना आप पारण कर लें। पारण में जो है ना चावल खाकर पारण किया जाता है। आप चाहे तो अगर चावल नहीं बना पा रहे हैं तो कच्चे चने भी आप खा सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर आपको अन्न खाना होता है। अन्न खाने से पहले आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य कर सकते हैं। वैसे अन्न दान की विशेष प्रधानता है। अगर जितना भी आप चाहें तो दान कर सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं है तो कम से कम आप जो है ना उसके नाम की दक्षिणा आप जरूर निकाल दें। अगर अन्न दान नहीं कर पा रहे हैं तो 11-21 रुपए मंदिर में जाकर भी आप दान कर सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। इसके बाद जो है ना मैंने इस तरह से पूजा कर ली है। बारूथनी एकादशी में खरबूजे का भोग लगता है। मेरे पास तो आज खरबूजा नहीं था, तो मैंने केवल केले का और मिश्री का यहाँ पे भोग लगा दिया है। इसके बाद मैंने पूरी कथा पढ़ ली। हजारों वर्षों तक तपस्या करने से जो हमें फल प्राप्त होता है वो फल केवल हमें बारूथनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। 1 लोटा जल मैंने अलग से निकाल के रख दिया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी इसका क्या करना है। इसके बाद हम छोटा सा एक सूक्ष्म हवन करेंगे, क्योंकि हर व्रत में अगर थोड़ा सा आप हवन करते हैं, भोग लगाते हैं, तो प्रभु तक ये भोग जो है ना जल्दी पहुंच जाता है। थोड़ा सा मैंने कपूर रखा था और इसमें छोटा सा एक मैंने नारियल रख दिया है। हवन कुंड के चारों कोनों की इस तरह से मैं चंदन से और तिली से पूजा कर दूंगी, क्योंकि चावल इस में नहीं चढ़ाए जाते। इसके बाद जो है ना घी से मैं इस तरह से 5 आहुतियाँ दे दूंगी। आप यहाँ पे साकल्य का भी यानी हवन सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हवन सामग्री का प्रयोग करते समय एक बात का ध्यान रखें कि उसमें चावल नहीं होने चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पे मिश्री का भोग लगा रही थी। मिश्री इतनी कड़क थी कि मुझसे टूट ही नहीं रही थी, तो मैंने फटाफट इसको तोड़ा और तोड़कर जो है ना भगवान के नाम का इसमें भोग लगा दिया। क्योंकि अग्नि में छोटे छोटे हिस्से डाले जाते हैं ना, बड़े हिस्से डाल दोगे तो फिर
दिक्कत होती है। तो मैंने इस तरह से जो है ना भोग लगा दिया। इसके बाद जो है ना फिर से एक बार मैं घी का आचमन करवा दूँगी और इसके बाद इसमें आप छोटा-सा एक गूगल डाल दें, उसे अपने घर में धुनी आप ज़रूर दें। आप इसमें लौंगे भी डाल सकते हैं। हाथ जोड़कर मैंने प्रार्थना कर ली, जो भी सामान इधर-उधर पूजा में फैल जाता है वो सारा सामान मैंने समेट लिया। चलिए अब करेंगे हम आरती की तैयारी। तो इस तरह से बारूथनी एकादशी के व्रत में पूजा की जाती है। मैंने अलग से चौकी लगाई है, आप चाहें तो सेम इस विधि से मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। आरती करने के बाद जल का अर्घ देना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। ये पूजा सुबह के समय की जाती है। अगर आप 13 अप्रैल के दिन व्रत कर रहे हैं तो 13 अप्रैल के दिन आपको इस तरह से पूजा करनी है। अगर आप च क्योंकि कुछ लोग एकादशी का व्रत द्वादशी में रखते हैं, इसीलिए कुछ लोग लास्ट की एकादशी रखते हैं। इसके बारे में कभी संक्षेप में आप लोगों के साथ में वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। इसके बाद 1 लोटा जो जल हमने रखा था, इसमें थोड़ी-सी तिली डालना है, चंदन डालना है, थोड़ी-सी कुमकुम यानी रोली डालना है, एक लाल कलर का पुष्प डालकर इसमें तुलसी में आपको जल ज़रूर देना है, क्योंकि बैसाख के महीने की एकादशी है। अगर आप इस तरह से तुलसी में अगर जल देते हैं तो इससे आपके घर की दरिद्रता दूर होती है। ये उपाय मैं पहले भी इस वीडियो में बता चुकी हूँ, अगले पहले वीडियो में। तो इस उपाय को आप एकादशी वाले दिन भी ज़रूर करें, क्योंकि बैसाख का महीना भगवान विष्णु का महीना होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।